मैंने कल का आप लोग को दे दिया था, अगर आप लोग चाहते हो तो उसको डाउनलोड करके सेव करते रहो, अपना एक फोल्डर बना लो। चलो बच्चा, आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज काइनामेटिक लिंक। व्हाट इज द काइनामेटिक लिंक? बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द काइनामेटिक लिंक? क्या होता है सर? अगर मैं बात करना चाहूं काइनामेटिक लिंक की तो सुनिएगा बड़े ध्यान से। पहला वर्ड आया लिंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंक? थोड़ा सा मैं इसका डिफिनीशन देखता हूं। तो यहां क्या कह रहा है डिफिनीशन में, सुनिएगा मेरी बात। लिंक को अगर हम समझ गए और आगे क्या लिखा है काइनामेटिक, अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक लाइन पढ़ते हैं। कह रहे एवरी पार्ट ऑफ ए मशीन, मशीन का हर एक हिस्सा which is having some relative motion with respect to some other part is known as kinematic link। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो सर जी समझा दीजिए आप फिर। चलिए समझाने के लिए हम इस पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझना है बेटा? व्हाट इज लिंक? अगर मैं आपसे कहूं लिंक क्या है, अगर मैं आपसे कहूं लिंक क्या है मेरे बच्चे, सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। लिंक क्या है मेरे बच्चे? व्हाट इज लिंक? लिंक क्या है मेरे बच्चे? सुनो, अगर मैं आपसे कहूं, सुनिएगा बड़े ध्यान से, कि ये एक ऐसी बॉडी है। ये क्या है बेटा? एक ऐसी बॉडी है जिसमें कि अगर मैं 2 पॉइंट कंसीडर करूं, सुनना बड़े ध्यान समझना। एक ऐसी बॉडी जिसमें कि अगर मैं 2 पॉइंट कंसीडर करूं, क्या करूं? 2 पॉइंट कंसीडर करूं। एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर 2 पॉइंट अगर मैं कंसीडर करूं मेरे बच्चे, सुनो बड़ी ध्यान से। अगर मैं इन दोनों पॉइंट के अंदर, अगर मैं ये 2 पॉइंट कंसीडर करूं, बड़े ध्यान समझना, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। ना मेरे बच्चे सुनना, एक मैंने ऐसे ही कुछ कंसीडर किया, उसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किया। कितने पॉइंट कंसीडर किए चिंटू? अरे वाह, चिंटू आ गया। देखो चिंटू कितने पॉइंट कंसीडर किया? सर जी 2 पॉइंट कंसीडर किया आपने। चलो भाई चिंटू आ गए तुम। तो 2 पॉइंट अगर आपने कंसीडर किया, अगर ये एक सिंगल लिंक है, क्या है बेटा? सिंगल लिंक है। अगर ये एक सिंगल लिंक है, मतलब एक लिंक है सिंगल, तो ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ठीक है ना? ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। सर समझ नहीं आया? एक बार चलो समझाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। यू कैन सी दिस, मैं आपको ये दिखाता हूं, ठीक है ना? देखिएगा ध्यान से। अगर मैं कहता हूं ये मेरा बॉडी का ये पार्ट यहां से यहां तक, सुनना, इस कॉर्नर पॉइंट से यहां तक का, ठीक है ना? ये अगर मैं बात करूं, दिस इज द सिंगल लिंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल लिंक? सर मैंने यहां और यहां मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए। कितने पॉइंट कंसीडर किए डियर? मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए। एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां। आप देख पा रहे होगे मैंने कितने पॉइंट कंसीडर किए? मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए। यू कैन सी दिस। क्लियर हो रहा है? दिख रहा है? मैंने यहां 2 पॉइंट कंसीडर किए। अगर ये एक सिंगल लिंक है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। दैट इज द सिंगल लिंक। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ सिंगल लिंक। यू कैन सी दिस। आज मैं काइनेमेटिक लिंक नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले मैं लिंक पढ़ा रहा हूं। सुनो, लिंक का मतलब क्या होता है कि 2 पॉइंट अगर एक बॉडी के ऊपर कंसीडर करते हो, अगर सिंगल लिंक के ऊपर, तो उनका आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर इनका आपस में रिलेटिव मोशन हो गया तो मेरी बॉडी, मेरा हाथ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बात समझ में आया? मेरा हाथ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्या करता हूं मैं, इस लिंक का इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं एक पॉइंट यहां कंसीडर करूं, सुनिएगा ध्यान से, अगर एक पॉइंट मैंने यहां कंसीडर किया तो इसका इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। देखो हो रहा है? इस पॉइंट का या इस पॉइंट का इसके रेस्पेक्ट में, चाहे इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कॉमन सेंस होगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा ये अलग लिंक है, ये अलग लिंक है। सिंगल लिंक कहता है कि तुम मेरे ऊपर जितने भी पॉइंट, 2 ही नहीं, तुम 1000 पॉइंट कंसीडर कर लो, हमारा आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कहलाते हैं? सिंगल लिंक कहलाते हैं। एक बच्चा बोला सर एक एग्जाम्पल और दे दीजिए सर, पूरा समझ जाऊंगा। मैंने कहा लो बेटा, तुम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हो? कह रहा हाँ सर। मैंने कहा तुम एक मैकेनिज्म बनाते हो? कहता हाँ सर।
मैंने कहा चिंटू देखो, यू कैन सी दिस, सी दिस चिंटू, सी दिस क्या है? चिंटू कहता है सर थोड़ा समझाइए। मैंने कहा चिंटू देखो, ये जितने भी फिक्स लिंक हैं, जितने भी फिक्स पार्ट आपको दिख रहे हैं, उन सब पे पॉइंट कंसीडर करो। तो चिंटू ने क्या किया, एक पॉइंट इस पे, एक पॉइंट इस पे और एक पॉइंट इस पे, इन तीनों पे अपना एक एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। नाउ वी कैन कंसीडर ए 3 पॉइंट, वी कैन कंसीडर ए 3 पॉइंट ऑन दिस, ठीक ना। मैंने यहां 3 पॉइंट कंसीडर किए, क्या क्या, ए बी सी। मैंने यहां 3 पॉइंट कंसीडर किए, ए बी सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन सी दिस। अच्छा, अब मैं पूछता हूं, ये पूरा मैकेनिज्म घूम जाएगा, ए बी सी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा? नहीं होगा। पूरा मैकेनिज्म मोशन कर जाएगा, लेकिन ए बी सी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा मेरे बच्चे, इसका मतलब है ये सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल लिंक होंगे। सिंगल लिंक का मतलब क्या है, इसके ऊपर तुम कितने भी पॉइंट कंसीडर कर लो, इनका आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो ये 1, ये 1, ये 1, इसीलिए हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम में जितने फिक्स लिंक होते हैं सबको 1 मान लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ आपके सामने एक ये लिंक आया जिसमें स्केच किया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे 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 लिंक्स, ठीक है ना। ऐसा लिंक आया जिसमें क्या किया गया है गाइस, जिसमें आपको ऐसे स्केच करके दिया है। नाउ इसको हम लोग कितना लिंक कहते हैं सर? 1 2 3 लिंक कहेंगे कि एक लिंक कहेंगे? मैंने कहा बेटा तुम फिर से वही काम करो ना, इस पूरे लिंक के ऊपर क्या मानो, 2 पॉइंट कंसीडर कर लो। इनका आपस में रिलेटिव मोशन होगा? नहीं होगा सर, ये पूरा सिस्टम एक साथ आगे पीछे जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस ये भी हमारा एक साथ आगे पीछे जाएगा, दैट मीन्स कि ये भी हमारा एक सिंगल लिंक है। और ये हो गया लिंक नंबर 2, ये लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4, लिंक नंबर 5। टोटल लिंक काउंट करना सीख गए, यस और नो, ठीक है ना। यस और नो, जल्दी से जल्दी बताओ, यस और नो। So my dear friend, what is the definition of the single link? Single link says if there any 2 point is considered on a link, if there are 2 point considered on a link which have no relative motion to each other, that is called single link, because there is a relative motion between 2 links. You can see this, you can see this line, see this line, you can see this, which is having some relative motion with respect to some other part, other link, ठीक ना, दूसरे लिंक के रेस्पेक्ट में मोशन हो जाएगा। आर यू गेटिंग? बात समझ में आया? ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, यू कैन सी दिस। नाउ दिस इज फिक्स, दिस इज फिक्स, दिस इज फिक्स। If we can consider A, B, C, 3 point on this, so this will have no relative motion. So 1 1 1, कोई relative motion नहीं हो रहा। When there is a no relative motion, this is the single link. Now what is the definition of kinematic link? Kinematic means sir, kinematic means relative motion. Kinematic का मतलब क्या होता है? relative motion. Kinematic means relative motion. Kinematic का मतलब क्या होता है? Kinematic means relative motion. When there is a relative motion on this link, when there is a relative motion on this link, this is the kinematic link. Now मेरे बच्चे सुनो मेरी ध्यान से, मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरी जान, सब सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। What is the definition of the kinematic link? एक लिंक किसी दूसरे लिंक के रेस्पेक्ट में क्या करेगा? मोशन करेगा, दैट इज द काइनेमेटिक लिंक। अच्छा जी सर, एवरी पार्ट ऑफ ए मशीन विच इज हैविंग सम रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट। अब समझ में आया? अब समझ में आ गया होगा ना। अब दूसरी सबसे खतरनाक पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है? वो ये है मेरे बच्चे, मेरी जान, वो ये है कि लिंक कौन सा बॉडी होता है? लिंक इज ए रेजिस्टेंट बॉडी। Link is a resistant body. Are you getting my point? Why link is a resistant body? सर इस पृथ्वी पर, ठीक ना, इस पृथ्वी पर 2 टाइप का बॉडी है, रिजिड बॉडी एंड रेजिस्टेंट बॉडी। लिंक इज व्हाट? सर लिंक इज ए रेजिस्टेंट बॉडी।
Link is a resistant body. Sir, what is the difference between rigid body and resistant body? Sir, what is the difference between rigid body and resistant body? क्या होता है? मैक्सिमम बच्चे जानते हैं रिजिड बॉडी क्या होता है. जस्ट लाइक दिस. ओ माय गॉड, ये क्या है? ये रिजिड है. गाइस, दिस इज रिजिड बॉडी और व्हाट? डिफॉर्मेबल. दिस इज रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी. This is rigid body or deformable body? Come on. This is rigid body or deformable body? Come on, बच्चा. Sir, this is the deformable body. Now, what is the definition of the rigid body, sir? What is the definition of the rigid body? Now, बच्चा लोग सुनो ध्यान से. What is the definition of the rigid body? Definition of the rigid body. Yeah, rigid body will have non-deformable body. एक ऐसी बॉडी, सुनते रहना बड़े ध्यान से, एक ऐसी बॉडी जिसपे तुम किसी भी डायरेक्शन से कितना भी यू कैन अप्लाई ए फोर्स इन एनी डायरेक्शन. ठीक है ना? किसी भी डायरेक्शन से कितना भी अगर तुम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो, देयर इज अ नो डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस. दैट्स व्हाई दिस इज द रिजिड, ओके, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी. क्या इस पृथ्वी पर ऐसी कोई बॉडी है? नो, नो सर. दिस इज द हाइपोथेटिकल केस. दिस इज द हाइपोथेटिकल केस. नाउ इफ दिस इज द हाइपोथेटिकल केस, दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर दिस इज द आइडियल सॉलिड बॉडी. व्हेन देयर इज ए हाइपोथेटिकल केस, जब भी हाइपोथेटिकल का केस आता है बच्चा, तो हम सिस्टम में क्या मान लेते हैं? आइडियल. जैसे आइडियल फ्लूइड. Is there any ideal fluid in this world, in this earth, in this universe? No, sir. But we can consider water is the ideal fluid. We can consider, हमने consider किया. Okay. Now, my dear friend, rigid body अगर इस पृथ्वी पर नहीं है, rigid body अगर इस पृथ्वी पर नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, तो ये बॉडी क्या? हाइपोथेटिकल. कॉमन सेंस. अब सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो. लिंक इज व्हाट? लिंक कौन सा है? लिंक इज अ रेजिस्टेंट बॉडी. व्हाई? अरे बाबा, रिजिड बॉडी इज नॉट अवेलेबल इन दिस अर्थ ना. रिजिड बॉडी तो है ही नहीं इस पृथ्वी पे. दिस इज द हाइपोथेटिकल केस. ओके, तो क्या है? रेजिस्टेंट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी? सर, चिंटू सेज द रेजिस्टेंट बॉडी इज लाइक दिस. Chintu says resistant body is like this. Chintu says resistant body is like this. There is a deformation will occur. Yeah, there is a deformation will occur. That body is the resistant body. But sir, मेरी आप बात समझना, कितनी सही तरीके से समझाता हूं, अब ये सुनना. ठीक है ना? थोड़ा सा समझना. ये क्या लेकर आ गए सर? ये क्या है? 1 ग्लास ऑफ वाटर. 1 ग्लास पानी. ये क्या सर? इससे आप समझाओगे रेजिस्टेंट? अभी समझाता हूं. ये क्या है सर? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था. ये रैम प्लंजर का केस है. हाइड्रोलिक प्रेस सुना होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में. सर, इससे हम लोग रेजिस्टेंट बॉडी समझेंगे. देखिएगा कितने मजेदार तरीके से समझाता हूं. फील आ जाएगा, फील आ जाएगा, फील. अच्छा बच्चा लोग, आपने पानी देखा है. 1 गिलास पानी हाथ में रख लो. 1 ग्लास ऑफ वाटर. नाउ गाइस, you can consider a 2 point A and B. You can consider a 2 point A and B in a glass of water. 1 ग्लास पानी के अंदर 2 पॉइंट कंसीडर करो, A and B. बहुत सही चीज समझाने वाला हूं. नाउ अब मैं तुम्हें कहता हूं the distance between A and B is X. The distance between A and B point is X. Are you getting my point? The distance between A and B point is X. Now, अगर मैं rigid body में यही काम करता, you can see this guys. If we can consider a 2 point A and B, and the distance between the 2 point is X. Now, मेरे बच्चे अब मेरे को आंसर दोगे. When there is apply a force, अगर हम इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके बीच की गैपिंग चेंज नहीं होगी. क्यों? बिकॉज देयर इज ए नॉन डिफॉर्मेबल ना. नॉन डिफॉर्मेबल.
इसके बीच की गैपिंग चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये नॉन डिफॉर्मेबल है भाई। डिफॉर्मेबल होगा तब तो गैपिंग चेंज होगी। हाँ सर। नाउ केस आया रेजिस्टेंस का, मैंने 1 गिलास पानी लिया, उसके बीच में ए और बी 2 पॉइंट कंसीडर किए, इनकी डिस्टेंस मानी x। नाउ अब मैं इस 1 गिलास पानी में थोड़ा सा फूंक मार दूं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं हल्का सा फोर्स लगाऊं, ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स आई अप्लाई a very small amount of force, very less amount of force. The distance between A and B particle are suddenly change. तुरंत चेंज हो जाएगा। The distance between A and B are suddenly change. Wow. So this is the purely deformable. Yeah. Fluid, liquid, water. Water is a deformable body. Fluid is a deformable body. Yes, sir. We can apply a very small amount of force. This fluid will deform very easily. Now, my dear friend, यहां जो आपने फ्लूइड लिया, अब सुनना, ये फ्लूइड जो भी था, आई डोंट नो, अगर मैं कहूं रैम प्लंजर के केस में, सो गाइज यू कैन सी दिस, इन द केस ऑफ रैम प्लंजर देयर इज अ फ्लूइड ऑल्सो। यहां भी हमारा क्या होता है बेटा? फ्लूइड भरा होता है, बोलो हाँ या ना? दिस इज देयर इज अ फ्लूइड ना इनसाइड। यहां अंदर में क्या भरा होता है बेटा? फ्लूइड। इसके अंदर में क्या भरा है? फ्लूइड। नाउ माय डियर फ्रेंड, यू कैन सी दिस। अगर मैं कहूं ये वाला फ्लूइड और ये वाला फ्लूइड दोनों सेम है, फ्लूइड इज ए डिफॉर्मेबल बॉडी, यस सर। नाउ इन द केस ऑफ रैम प्लंजर, रैम और प्लंजर के बीचों बीच क्या भरा है? फ्लूइड। नाउ गाइस यू कैन सी दिस, रैम प्लंजर ऑलवेज वैलिड पास्कल लॉ, हाँ या ना? यस और नो? ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, रैम प्लंजर बहुत तेजी से ऊपर जाता है। यही तो फायदा है रैम प्लंजर का, कि हल्का सा दबाएगा ये बहुत तेजी से ऊपर उठेगा। तो पास्कल लॉ इज वैलिड, यस और नो? यस और नो? आपको मेरी बात समझ में आएगी बिल्कुल। यू कैन सी दिस, यस और नो? नाउ मेरे बच्चे सुनते रहना ध्यान से। In this fluid have Pascal law. What is the Pascal law? So Pascal law says the pressure at each and every point should be same in a static fluid. Okay. Now we can consider a 2 point, this and this. This is the A and this is the B. Okay. We can consider a 2 point and same distance. Distance is X. Now बेटा ये वही फ्लूइड है जो इस ग्लास में भरा था। अगर मैं बात करूं हल्का सा रैम दबाया, यहां क्या होगा? ए और बी के बीच की गैपिंग चेंज होगी, यस और नो? नहीं होगी। व्हाई? व्हाई? व्हाई माय डियर फ्रेंड, ऐसा क्यों? बिकॉज देयर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, द ए एंड बी पॉइंट इन अ फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन, ये दोनों पॉइंट आपस में क्या होंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। पास्कल लॉ इज वैलिड। सो ए एंड बी लाइक दिस, इन दोनों का मोशन लाइक दिस, ऐसा होगा। दिस इज द ए, दिस इज द बी, द मोशन इज लाइक दिस। सो देयर इज अ नो चेंज इन द डिस्टेंस, देयर इज अ नो चेंज इन डिस्टेंस, यस और नो? नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी? यू कैन सी दिस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बॉडी? Those body which are rigid for some purpose of time. What? Yeah. When there is a no change in the in this 2 point, this is called rigid. The nature is called rigid. Yes or no? अगर इन दोनों के बीच में गैपिंग चेंज नहीं हुई तो ये नेचर कैसा रहा? रिजिड का, बोलो हाँ या ना? या लेकिन ये रिजिड नहीं है, ये डिफॉर्मेबल है। देखो मैंने यहां पानी एग्जाम्पल दिया आपको, तो वो बॉडी जो दुनिया में रिजिड नहीं है बट कुछ पर्पज के लिए रिजिड की तरह शो हो रहा है, दैट इज द रेजिस्टेंट बॉडी। अगर समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं तो अब एक लाइन और बताने जा रहा हूं, उसको सुनो तब मजा आएगा। नाउ माय डियर फ्रेंड, यू कैन सी दिस क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, सुना होगा कनेक्टिंग रॉड।
आगे पिस्टन, सिलेंडर और थिंग्स. नाउ माय डियर फ्रेंड, listen this, listen carefully. Crank, what is the crank? Sir, crank is a link. Okay, crank is a kinematic link. Yeah, crank is a kinematic link. My dear friend, ये बताओ, जब आप क्रैंक, नया क्रैंक लगाए अपने इंजन में, तो ये बताओ कि घूमते ही क्रैंक लंबा हो गया क्या? नहीं सर. क्रैंक 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद खराब होता है. डिफॉर्मेशन आता है क्रैंक में, लेकिन एक लंबे समय के बाद. बोलो हाँ या ना. तो 5 साल के बाद उसमें अंदर डिफॉर्मेशन आया, तो 5 साल तक वो क्रैंक एक रिजिड बॉडी की तरह बैठा रहा. यस और नो? नाउ दूसरा एग्जांपल, आपके घर में सीलिंग फैन है? हाँ है. सीलिंग फैन जब आप घुमाते हो, आप 1 की स्पीड में घुमाओ, 5 की स्पीड में घुमाओ, चाहे जितनी की स्पीड में घुमाओ, आप सीलिंग फैन घुमाते हो, ऐसा तो नहीं है कि घूमते घूमते वो लंबा हो जाता है. नहीं सर. डिफॉर्मेशन विल अकर, बट कब? एक लंबे समय के बाद उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है. नाउ ए वेरी लॉन्ग टाइम गैप, उतने समय तक वो बॉडी एक रिजिड की तरह होती है. यस और नो? उतने समय तक वो बॉडी एक रिजिड की तरह बिहेवियर करती है. बोलो हाँ या ना? यस सर. नाउ माय डियर फ्रेंड, मैं यही चीज आपको समझा रहा हूं कि उतने टाइम तक, या कमेंट नहीं देख पा रहा था. हाँ ओके, अभी बताता हूं बेटा. ना उतने टाइम तक ये बॉडी क्या होगी? एक रिजिड की तरह बिहेव करेगी. कोई भी डिफॉर्मेबल बॉडी किसी टाइम के लिए, किसी पर्पज के लिए रिजिड की तरह बिहेव करे. जैसे आप देखो, यू कैन सी दिस in this case, this is the deformable, but some purpose of time, कुछ देर के लिए ये रिजिड की तरह बैठा रहा. यू कैन सी दिस. अभी देखना, कुछ देर के लिए रिजिड की तरह बैठा, फिर आया लोड, तोड़ के चला गया. सम टाइम, सम पर्पज, दिस डिफॉर्मेबल बॉडी इज एक्ट लाइक एज अ रिजिड बॉडी. ठीक है ना? तो सुनिएगा, दुनिया का हर एक बॉडी रेजिस्टेंट बॉडी होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी होता है. ठीक ना? तो मेरे बच्चे ध्यान से, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंट बॉडी? द रेजिस्टेंट बॉडी इज नथिंग बट दोज बॉडी विच आर सम पर्पज ऑफ टाइम. या यू कैन सी दिस, दोज बॉडी विच आर रिजिड फॉर सम पर्पज ऑफ टाइम, जो कि रिजिड की तरह बिहेव करता है, बिहेव लाइक दिस रिजिड फॉर सम पर्पज ऑफ टाइम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Are you getting my point? Yes or no? Okay. Now, अब तुम्हें इसके अंदर ये नहीं पता कि पास्कल लॉ क्यों वैलिड होता है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लो बेटा. ठीक है, ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन का क्लास चल रहा है, तुम्हें यही नहीं पता. Now, so my dear friend, you can see this. So, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक. Now, सर आपने तो कहा क्या सर? हमने कहा कि लिंक कभी रिजिड नहीं हो सकता. यू कैन सी दिस. हमने कहा लिंक कभी रिजिड नहीं हो सकता, और वहीं मैं आपको क्या बता रहा हूं? द टाइप्स ऑफ लिंक इज रिजिड लिंक. हमने कहा लिंक कभी रिजिड नहीं हो सकता, और हम ही अभी अपने बात से पलट गए. द टाइप ऑफ लिंक इज रिजिड लिंक. व्हाई? माय डियर फ्रेंड, यू कैन सी दिस. लिंक इज ए रेजिस्टेंट बॉडी, बट दिस रेजिस्टेंट बॉडी, ये रेजिस्टेंट बॉडी क्या कहता है? रेजिस्टेंट बॉडी कहता है कि किसी सम पर्पज ऑफ टाइम के लिए हर एक रेजिस्टेंट बॉडी, हर एक डिफॉर्मेबल बॉडी, नॉन डिफॉर्मेबल बोले तो रिजिड की तरह शो करती है. यू कैन सी दिस. व्हाट इज द रिजिड लिंक? यू कैन सी दिस. व्हाट इज द रिजिड लिंक? रिजिड लिंक इज वन विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हाइल ट्रांसमिटिंग मोशन. दिस लाइन, ये लाइन समझो. लोग ना ये सब छोड़ के निकल जाते हैं, मैं सच बता रहा हूं, ये सब छोड़ के निकल जाते हैं कि ये सब किसी काम का नहीं. यार यही सब फंसाता है एग्जाम में. एक रिजिड लिंक इज वन विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हाइल ट्रांसमिटिंग मोशन. मतलब जब भी मोशन होता है, जब मैंने सीलिंग फैन घुमाया
तो ये बताओ, क्या वो डिफॉर्मेबल बॉडी कभी टूट गई? क्या नहीं टूटी, वो डिफॉर्म नहीं हुई। सो माय डियर फ्रेंड, यू कैन सी दिस, जब ट्रांसमिट करता है मोशन, जब मोशन ट्रांसमिशन होता है तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, देयर इज नो डिफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई दिस इज द रिजिड लिंक। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। तो टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक के अंदर एक लिंक है रिजिड लिंक। ओके, रिजिड लिंक, यह है रेजिस्टेंट बॉडी, लिंक इज ए रेजिस्टेंट बॉडी, बट टाइप्स ऑफ लिंक में नेचर से बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। सो गाइस, दिस इज द रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक। सो तीन टाइप का लिंक है, रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड। नाउ रिजिड लिंक कौन कौन से हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रैक्टिकली रिजिड लिंक डज नॉट एग्जिस्ट, यू कैन सी दिस, practically rigid link does not exist. Why? Because practically rigid body practical है ही नहीं, rigid body is the theoretical ideal, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं, rigid तो होता ही नहीं है कुछ। Now, but we can consider a nature of the body. So the crankshaft, piston, connecting rod, cylinder, all are rigid link. Okay, practically possible नहीं है, मानना है बस। नाउ फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। रोप, बेल्ट, व्हाट इज द लिंक? लिंक क्या करता है? जो पावर ट्रांसमिट कर सके, वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन इज, और पावर ट्रांसमिशन, ठीक ना, रिलेटिव मोशन अगर हो जाए दो लिंक बीच में, ऐसा भी हो तो काइनेमेटिक लिंक है। जैसे रोप, बेल्ट, चेन, ये सब क्या करता है? पावर का ट्रांसमिशन करता है एक जगह से दूसरे जगह। बोलो हाँ या ना, यस और नो। एंड ये सब क्या होता है? हमारा फ्लेक्सिबल होता है। रोप, बेल्ट, चेन, स्प्रिंग, देखा है आपने, प्रैक्टिकली देखा होगा आपने। यू कैन सी द प्रैक्टिकल थिंग्स। ओके, नाउ फ्लूइड लिंक, ऑल हाइड्रोलिक डिवाइसेस आर फ्लूइड लिंक। व्हाट? या यू कैन सी दिस, फ्लूइड्स यूज इन हाइड्रोलिक प्रेस, hydraulic press, hydraulic jack, hydraulic crane, all hydraulic devices, जितने भी हाइड्रोलिक डिवाइसेस होंगे सारे के सारे क्या हैं? फ्लूइड लिंक है। क्यों? क्योंकि वो फ्लूइड से चलते हैं। जैसे हाइड्रोलिक क्रेन, अब मैं कहता हूं हाइड्रोलिक क्रेन में वो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक ना। हाइड्रोलिक प्रेस, अभी अभी मैंने आपको रैम प्लंजर का केस दिखाया, तो वो क्या था? हाइड्रोलिक प्रेस, उसके अंदर फ्लूइड था, एक लिंक की तरह फ्लूइड था, एक लिंक की तरह भरा हुआ था, यहां से वहां पावर ट्रांसमिट कर रहा था वाया फ्लूइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? या वेरी गुड करण, वेरी गुड, वेरी गुड करण। ओके, चलो क्या लिख रहा है? वेलकम नहीं करेंगे हमारा? अरे बिल्कुल यार, तुम टॉपर बन के आओ, हम तुम्हारा वेलकम जरूर करेंगे, ठीक ना, टॉपर तो बनो। चलो नाउ माय डियर फ्रेंड, यू कैन सी दिस, ठीक है ना। आई मैंने एक बच्चे का कमेंट पढ़ा कुछ देर पहले, लिखा था कि ये क्लास कब से चलती है और कितने बजे तक चलती है। यहाँ ये क्या लिखा हुआ है? डेली क्लास 9:30 AM। मेरे को पता था ये क्वेश्चन आते रहता है, ये क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। अब मेरे को लगता है आगे लगा दूं मैं, कितने बजे तक चलती है। चलो कोई बात नहीं, होता है, क्यूरियोसिटी होती है बच्चों। सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, कुछ अलग टाइप के और लिंक है। एक तो रिजिड, फ्लूइड, फ्लेक्सिबल तो सुन लिए, और अब हमारा जिनसे काम है, अब हमारा जिनसे काम है वो है ये, हमारा जिससे क्वेश्चन बनने वाला है वो है ये, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ लिंक बेस्ड ऑन अटैचमेंट। सुनिएगा ध्यान से, सी दिस, बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक, क्वाटर्नरी लिंक। कितने लिंक? 3 लिंक, बाई, टर, क्वार्टर, ठीक है ना। अब इनमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं इनको हटाना चाहूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन तीनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे इन तीनों में कॉमन है लिंक। इन तीनों में एक चीज कॉमन है। मैंने कहा क्या? कहता है लिंक। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने क्या किया? सुनो, सुनोगे मेरी बात। मैंने क्या किया? एक लिंक बना लिया। ये एक लिंक है, क्या दिक्कत है? ये एक लिंक है, या ये एक लिंक, ठीक है ना। अब सुनोगे,
बड़े प्यार समझना, ठीक ना। हाँ ये लेते हैं। हाँ बाइनरी लिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई। मेरे से किसी बच्चे ने पूछा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टर, ठीक ना। आई थिंक इतना तो आप लोग जानते हो कि मीनिंग क्या होती है इनकी। बाई का मतलब क्या हो गया बेटा, 2, टर का मतलब 3 और क्वार्टर का मतलब 4। यू कैन सी दिस। अगर मैं बाई की बात करूं तो ये और ये 2 ज्वाइंट मीन्स व्हाट इज द बाइनरी लिंक डियर, व्हाट इज द बाइनरी लिंक, whenever there is a 2 connection is possible on a single link, link कॉमन है, बोले तो सिंगल लिंक। whenever there is a 2 connection is possible on a single link, that is called binary link. whenever there is a possible 3 connection on this link, टर्नरी लिंक। अगर एक सिंगल लिंक पर 4 कनेक्शन पॉसिबल है, सो दिस इज व्हाट, क्वाटर्नरी। ये डिपेंड नहीं करता कि साइज क्या होगा। नाउ मेरे बच्चे अब मेरा जवाब दोगे, क्या बात करते हो सर, मैं आपके जवाब के लिए ही बैठा हूं। थोड़ा पीछे चलो भाई, खाली पेज नहीं हो क्या, ये है ना बना हुआ, यह तो बना हुआ। अब देखो मैंने एक बच्चे से बोला बाइनरी क्या है, तो बाइनरी बच्चा बोलता है कि एक लिंक पे 2 कनेक्शन बाइनरी, एक लिंक पे 3 कनेक्शन टर्नरी, एक लिंक पे 4 कनेक्शन क्वाटर्नरी। मैंने अब क्या किया सुनोगे, मैंने एक लिंक बनाया, ये एक लिंक है। मैंने क्या किया, मैंने यहां एक कनेक्शन और यहां एक कनेक्शन दिया। फिर मैंने चिंटू से कहा चिंटू ये 1 लिंक कौन सा लिंक है, चिंटू कहता है ये बाइनरी लिंक है। मैंने कहा चिंटू मैंने इसमें कनेक्शन जोड़ दिए, बोले तो ये सेकंड लिंक, ये थर्ड लिंक। मैंने अब चिंटू से पूछा चिंटू बताओ ये 1 लिंक कौन सा लिंक है, चिंटू अभी भी अपने बात पे टिका है, चिंटू कहता है ये बाइनरी लिंक है। हमने कहा अच्छा। फिर मैं गया चिंटू के पास, मैंने कहा चिंटू ये अगर 4th लिंक है, समझ में आई मेरी बात। मैंने एक लिंक तो जोड़ा ही था, उस पर एक और लिंक जोड़ दिया। मैंने अब चिंटू से पूछा चिंटू बताओ 1 लिंक कौन सा लिंक है, बताओ चिंटू ये 1 लिंक कौन सा लिंक है, जल्दी से जल्दी बताओ। वन लिंक कौन सा लिंक है, जल्दी से जल्दी बताओ। नहीं समझे मेरा क्वेश्चन, नहीं समझे मेरा क्वेश्चन ये है कि इस ज्वाइंट पे 2 लिंक आ गए, तो अब बताओ 1 लिंक कौन सा लिंक। देखो अविनाश कुमार से टर्नरी, चिंटू मेरे हाथ में कुछ है, मैं तुम लोगों के लिए कुछ दिखाने लाया हूं। ये एक्चुअली में छोटा सा ट्राइपॉड है, ठीक है ना, ट्राइपॉड जानते होगे बिल्कुल। मेरे बच्चे देयर इज अ सिंगल ज्वाइंट, एक कनेक्शन है और उस पे 1 2 3 लिंक जुड़े हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूं कितना कनेक्शन है, तो तुम कहोगे एक कनेक्शन है। मैंने कहा चिंटू बबलू और बबली तीनों लटके हैं, क्या मतलब, हमें क्या मतलब, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। चिंटू बबलू और बबली तीनों लटक जाए मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, ज्वाइंट कितने हैं, कनेक्शन कितना है सर, कनेक्शन इज 1, कनेक्शन इज 1। नाउ चिंटू इफ देयर इज ए कनेक्शन इज 1, चिंटू का भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। अगर कनेक्शन 1 है तो हम एक ही कनेक्शन मानेंगे, और यहां दूसरा कनेक्शन, तो 2 ही पॉइंट ऐसे हैं जहां हमारा कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। बाइनरी का मतलब है एक लिंक पे कितने कनेक्शन पॉसिबल है फॉर आगे के कनेक्शन के लिए। नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा। सीसो झूला देखे हो, हाँ सर देखे। सीसो झूला देखे हो ना, हाँ सर देखे। अरे सीसो झूला भी नहीं जानते होंगे। देखो बचपन में स्कूल में
हम लोग इधर राम और इधर श्याम बैठते थे और बीच में बबली आकर कहती थी हमको भी बैठना, ठीक ना, या बबलू आकर कहता था हमें भी बैठना। तो सीट कितनी है, एक तो राम एक श्याम के लिए है, लेकिन बबलू आया, बबलू कहता है कि मैं भी बैठूंगा, तो श्याम कहता है ठीक है तू इधर आ जा, मेरे साइड इधर आके बैठ जा। भाई इधर बबलू भी आके बैठ गया। सीट कितनी है, सीट तो दो ही है, सीट दो ही है, कनेक्शन दो ही है, बैठे 4 लोग चाहे 5 लोग हमें मतलब नहीं है। यू कैन सी दिस, मैं इसलिए ये दिखा रहा हूं, कनेक्शन एक ही है, 3 लोग आ गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कनेक्शन एक ही है, आर यू गेटिंग ना, कनेक्शन एक ही है, उस पे 3 लोग आ गए। ठीक है, समझ में आई बात? आ गई समझ में मेरी बात? जल्दी से जल्दी बताओ, यहां मैं रख देता हूं इसको, ठीक है ना, कनेक्शन एक ही है। यस, ठीक है ना, समझा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक, क्वाटर्नरी लिंक, इसका मतलब क्या है आप समझ में आ गया होगा। So my dear friend, what is the meaning of binary? Is there is a 2 connection is possible on this link for further connection, that is the binary link. Is there 3 connection possible on the link for further connection, there is a ternary link. Is there 4 connection is possible on a link for further connection, there is a quaternary link. Now पुराने जमाने में लकड़ी का कुर्सी बनता था, ठीक है ना, वुडन चेयर, पुराने जमाने में लकड़ी का कुर्सी बनता था, उसमें आप देखते होगे 4 पाये लगाए जाते थे। जिस बच्चे को हिंदी समझ में आती है वो पाया समझ गया होगा, ठीक ना, 4 legs, 4 पैर होते हैं कुर्सी के, ठीक है ना, 4 पाये लगाए जाते थे, ठीक ना। अब देखो चारों को लगा के कनेक्ट किया जाता था, जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा, फिर इधर लगा जुड़ जा जुड़ जा, फिर इधर लगा के, फिर इधर लगा के, 4 कनेक्शन पॉसिबल था जिसपे हम लोग बैठते थे। तो गाइस ये बताओ वो कौन सा था? सर वो क्वाटर्नरी था। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? इज रिलेटिव मोशन सेम एज डिपेंड मोशन? रिलेटिव मोशन पे बात ही नहीं हो रही है। द डिफिनीशन इज ओनली लिंक। यू कैन सी दिस, वी कैन कंसीडर ए टाइप। ओके ठीक है, पीछे आ जा, या आरके, यू कैन सी दिस, आरके आरके आरके, व्हाट इज दिस? दिस इज द टाइप ऑफ लिंक। बच्चा लोग मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैंने आपको कल बताया थ्योरी ऑफ मशीन में वर्ड का मतलब है। ये क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ काइनामेटिक लिंक। Okay, you can see this: rigid link, fluid link, flexible link, piston, crank, spring, chain, belt, rope. There is a motion. There is a motion. Power transmission. So this is kinematic link. This is kinematic link because kinematic says there is a motion. आप लोग शायद मेरी बात नहीं पकड़े। दिस इज द टाइप ऑफ लिंक। ओके माय डियर फ्रेंड, वी कैन सी दिस लिंक। हम अभी क्या देख, ओनली लिंक, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। हम यहां कोई रिलेटिव मोशन की चर्चा अभी नहीं कर रहे। ओके, रिलेटिव मोशन की चर्चा कब होती है? जब एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्ट होता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इनका आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, इनका मोशन होगा किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? दिस इज द टाइप्स ऑफ लिंक, नॉट अ काइनामेटिक लिंक। ओके, इसका रिलेटिव मोशन की बात नहीं चल रही है, यहां इसके रिश्ते की बात चल रही है। पहले रिश्ता होगा, बबली आएगी, तब तो चिंटू कहीं घूमने जाएगा। अभी तो चिंटू अकेला है, अभी तो चिंटू अकेला है। बात हो रही है कि चिंटू
2 कनेक्शन पॉसिबल है, 3 कनेक्शन पॉसिबल है या 4 कनेक्शन पॉसिबल है। जो बात चल रही है अभी, रिश्ते की बात चल रही है, शादी नहीं हो गई है, ठीक है ना। इसकी शादी हुई थी, रोप ड्राइव मोशन कर रहा है, बेल्ट ड्राइव मोशन कर रहा है, स्प्रिंग इन मोशन, पावर ट्रांसमिटिंग, हाइड्रोलिक प्रेस, क्रैंकशाफ्ट इन मोशन, पिस्टन in motion. Okay, now this is the single link. The link will rotate with another, दूसरे किसी लिंक के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, वहां मोशन करता है। सो दिस इज द बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटर्नरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ गया? आगे नहीं समझ में आया? आया 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 आया, ठीक है ना। चलो 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 आगे बढ़ा जाए। What is the binary link? RK RK RK, समझ में? RK RK, मेरी बात समझ में आ गई? RK मेरी बात समझ में आई? जल्दी से जल्दी बताओ। या पाया, लेग्स, या चलो अब मैं आपसे यहां क्वेश्चन पूछने वाला हूं। यू कैन सी दिस। अब मैं आपसे यहां क्वेश्चन पूछने वाला हूं। नाउ व्हाट, दिस इज द लिंक 1, दिस इज द लिंक 2, दिस इज द लिंक 3, दिस इज द लिंक 4, लिंक 5, लिंक 6। कितने लिंक है? 1 2 3 4 5 6। नाउ बच्चा लोग, जी सर कौन सा लिंक क्या है? मतलब फर्स्ट लिंक क्या है, बाइनरी है कि टर्नरी या क्वाटर्नरी? सर फर्स्ट लिंक इज दिस, दिस इज द टर्नरी लिंक। व्हाई? बिकॉज एक लिंक पे 3 कनेक्शन पॉसिबल है, 1 का 4 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 6 के साथ। दिस एंड दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज द टर्नरी लिंक। यस और नो? नाउ अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड लिंक कौन सी लिंक है? सर सेकंड लिंक का 1 के साथ और सेकंड लिंक का 3 के साथ कनेक्शन, मतलब 2 के साथ कनेक्शन, तो दिस इज द बाइनरी लिंक। ओके, नाउ थर्ड कौन सा लिंक है? सर थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज दिस, थर्ड इज द टर्नरी। थर्ड क्या है बेटा? थर्ड इज द टर्नरी लिंक। फोर्थ इज द बाइनरी लिंक। यस और नो? सी दिस। फोर्थ किसके साथ है? 3 के साथ और 1 के साथ। 5 इज अ बाइनरी, 6 इज अ बाइनरी। यस और नो? 5 and 6 both are binary. Yes or no? Guys, you can see this. ठीक ना? देखो बेटा, कोई बात नहीं बेटा। देखो जिसको लग रहा है कि स्पीड में थोड़ा सा और चलना चाहिए, देखो मैं ये बात बता देता हूं। ये बैच जो मैं लेकर आया हूं, जस्ट अ सेकेंड, या मैं एक चीज बता देता हूं कि ये बैच जो है ना बेटा, वो बेस है, वो ऑफिसर्स बैच, मतलब ईएस के लिए 2021 के लिए और आपके गेट 2022 के लिए, जो नए नए बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है टोम, उनके लिए भी है। ठीक है ना? तो थोड़े दिन, मतलब ज्यादा दिन नहीं लगेगा बच्चा। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, मुश्किल से 1 या 2 दिन 3 दिन आपको ना इस स्पीड में थोड़ी सी दिखाई देगी बेटा। रीजन है, अगर आपने ये स्पीड थोड़ा सा समझ गए ना, मेरे को मेरा लय पकड़ लेना, कहते हैं कि टीचर की स्पीड और टीचर का लय पकड़ना होता है। जो बच्चा पकड़ लेता है उसको बहुत आसान लगता है, जो बच्चा नहीं पकड़ पाता उसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तो मुश्किल से 5 दिन स्टार्टिंग के, कहीं भी कोई भी फैकल्टी 5 दिन स्टार्टिंग के आप ना उनको पकड़ने की कोशिश करो, उसके बाद पढ़ने की सही से कोशिश करो, क्योंकि फिर आप लय पकड़ लोगे, मैं भी आपका स्पीड पकड़ लूंगा और फिर मेरी भी स्पीड आपके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। ठीक ना? आप सभी एक परिवार के हिस्सा हो, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। आप सभी को मैं यहां सुबह सुबह क्यों पढ़ा रहा हूं? यू आर माई क्लासरूम, आप मेरे क्लासरूम हो। ठीक है ना? थैंक यू आर के।
ठीक है ना, थैंक यू थैंक यू। ठीक ना, बस देखो 3 4 5 दिन की बात है, 5 दिन डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हुआ, तुम सोच लो डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हुआ, थ्योरी ऑफ मशीन का बेस ऐसा हो जाएगा। और जब कहते हैं ना, जब पिलर खड़ा हो गया तो फिर घर बनने में देर नहीं लगती है। यू कैन सी दिस नाउ। फर्स्ट लिंक को यहां देखो जरा, फर्स्ट लिंक हैविंग 2 कनेक्शन, फर्स्ट 2 के साथ है, फर्स्ट 5 के साथ है। देखो ना, जो फिक्स है, जो फिक्स लिंक है। अच्छा, एक चीज और तुमने सुना होगा कभी, क्या सर? यू कैन सी दिस कि अगर ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो ये दोनों तो सिंगल लिंक है, ये तो तुमने सुन ही लिया। ये दोनों तो सिंगल लिंक है, ये तो तुमने सुन ही लिया। बोलो हाँ या ना? यस सर। ना, तुमने एक चीज और सुना होगा, क्या सर? क्या? यू कैन सी दिस कि ए और बी अगर सिंगल लिंक है तो मैक्सिमम जगह तुमने एक चीज देखा होगा, वो ये है, इसको हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं ना, कुछ होते हुए भी हम लोग एक ऐसे लाइन बना देते हैं और कहते हैं ये एक सिंगल लिंक है। भाई ये फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट, तो जाहिर सी बात है ये एक सिंगल लिंक है, तो हम लोग जानबूझ के एक लाइन लगा के कहते हैं ये रहा लिंक। ठीक है ना? वैसे होता नहीं है, मैकेनिज्म में होता नहीं है, लेकिन हम लोग खींच देते हैं और कहते हैं ये है। कॉमन सेंस है बेटा, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, इसीलिए हम ये लाइन खींच देते हैं और कहते हैं यही वो लिंक। ठीक है? नाउ सेकंड, अच्छा देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे के सारे क्या है? बाइनरी लिंक। सारे के सारे क्या है? बाइनरी लिंक। नाउ अब चेक करो, यू कैन सी दिस, मैं आपके लिए एक ऐसी कुर्सी लेकर आया हूं, यहां पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक ना, यहां पहले से ही लिखा है। यू कैन सी दिस, फिक्स वाला लिंक कौन सा है? 1 2 3 4, देयर इज अ 4 कनेक्शन पॉसिबल, सो दिस इज द क्वाटरनरी। क्यू फॉर क्वाटरनरी, टी फॉर टर्नरी एंड क्यू फॉर क्वाटरनरी। यू कैन सी दिस, जिस पे हम बैठे हैं उस पे 4 जगह से लगा है, 1 2 3 4। कुर्सी में जहां बैठते हैं वहां 4 पाए के लगे होते हैं, ठीक है ना, 4 लेग्स होती हैं, तो इसलिए वो क्वाटरनरी, ये क्वाटरनरी, ठीक ना, और बाकी सारे टर्नरी है। तो आप कनेक्ट कर सकते हो, यस और नो? थैंक यू रविंद्र, थैंक यू रविंद्र। ठीक है ना, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चंस। नाउ अब मैं आपको वो दिखाता हूं जो बहुत फेमस हुआ था। क्या सर? अरे वाह, जेसीबी। ये देखो, ये क्या है? ठीक है ना गाइस, यू कैन सी दिस, आप ना कहीं भी ये सब चीजें देख सकते हो। मेरा कहना है कि दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है ना, दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच। यू कैन सी दिस बाइनरी, वाई बाइनरी? 1 कनेक्शन 2 कनेक्शन, 1 connection 2 connection. Okay, now why this is the binary? 1 and sliding have 2 connection. Why this is binary? 1 and 2. Okay, why this is binary? 1 and 2. Why this is binary? 1 and 2. Okay, why this is binary? 1 and 2. Why this is binary? 1 and 2. 1 and 2. Okay, तो आप देख पा रहे हो बाइनरी कनेक्शन। आर यू गेटिंग ना? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, देख लो, ये सब फेमस है। तो बाइनरी टर्नरी, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। चलो, तो यहां हमारा लिंक का पूरा कांड खत्म होता है। इतना लिंक है, काइनामेटिक लिंक ये है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, हमारे पास समय प्रॉपर है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज काइनामेटिक पेयर। देखा, व्हाट इज काइनामेटिक पेयर, ठीक है ना, बिल्कुल यस। चलिए स्टार्ट करते हैं काइनामेटिक पेयर को। चलो काइनामेटिक पेयर को स्टार्ट करते हैं बच्चा। व्हाट इज पेयर? पेयर क्या है? चिंटू कहता है कि सर 2 लिंक से मिलकर बनता है पेयर। मेरे साउथ इंडियन वाले बच्चे थोड़ी देर रुक जाया करो। अगर तुम लोग को हिंदी में नहीं समझ में आता, मैं बाद में एक्सप्लेन कर देता हूं इंग्लिश में हर चीज को, ठीक है ना, तो थोड़ी देर रुक जा करो। व्हाट इज द पेयर? सर, जब 2 लिंक आपस में ऐसे जुड़ते हैं तो क्या बनता है? पेयर। जैसे चिंटू बबली का पेयर, जैसे 2 लिंक का आपस में बनता है पेयर। वेन एवर देयर इज ए 2 लिंक आर कनेक्टेड ऑन ए सिंगल ज्वाइंट दैट फॉर्म ए पेयर। ओके,
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर? सर पेयर दो लिंक से मिलकर बनता है एक पेयर. नाउ व्हाट इज द काइनामेटिक पेयर? सर व्हाट इज द काइनामेटिक पेयर? What is the meaning of kinematic? Sir, kinematic means relative motion. Whenever there is a relative motion is possible on this pair, so this is called kinematic pair. जब इनके बीच में relative motion होगा, so this is the kinematic pair. Are you getting my point? ठीक है ना? The connection, you can see this, very 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 cool line. मतलब यहां कोई ऐसी इंग्लिश नहीं है जो आपको टफ लगे. द कनेक्शन बिटवीन टू एलिमेंट. यार एलिमेंट का मतलब लिंक होता है, दो लिंक के बीच में कनेक्शन इज ऑलवेज फॉर्म ए पेयर. अरे बिल्कुल भैया, हमेशा एक पेयर बनाता है. नाउ बट दिस पेयर विल ऑल्सो बी ए काइनामेटिक पेयर. ये पेयर काइनामेटिक पेयर बनाएगा व्हेन द relative motion between the link is completely or successfully constrained. ये पेयर काइनामेटिक पेयर तब बनाएगा जब इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा. why relative motion? because kinematic says relative motion. Kinematic says relative motion. Okay, now guys you can see this. The connection between two elements is always form a pair. But this pair also be a kinematic pair when the relative motion between the link. Why relative motion? Because kinematic. Relative motion between the link is completely or successfully. Why completely or successfully? Sir, incomplete क्यों नहीं लिखा है? Because हमारी इच्छा का मोशन completely और successfully ही देते हैं. हमारी इच्छा का मोशन याद है ना? कल की क्लास, सभी को याद है? हमारी इच्छा का मोशन, यस और नो, यस और नो. ये हमारी इच्छा का मोशन आप सभी को याद है? यस और नो, जल्दी से जल्दी बताओ. हमारी इच्छा का मोशन कौन देता है? कंप्लीटली और सक्सेसफुली. तो हम चाहेंगे काइनामेटिक पेयर हमारे अनुसार चले. बात समझ में आया? यस और नो. सो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द काइनामेटिक पेयर? सर रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना? दिस इज द वेरी इजी लैंग्वेज. व्हाट इज द काइनामेटिक पेयर? In an interview, interviewer asks what is the kinematic pair? So Chintu says, sir, दो लिंक से मिलकर बनता है पेयर और इस पेयर में जब होगा रिलेटिव मोशन तो ये होंगे काइनामेटिक पेयर. लेकिन सर ये रिलेटिव मोशन कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड होने चाहिए. नाउ द कनेक्शन बिटवीन द टू लिंक्स इज ऑलवेज फॉर्म ए पेयर, बट दिस पेयर इज ए काइनामेटिक पेयर whenever there is a relative motion on this link is completely or successfully constrained. Are you getting my point? Very 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 easy language. बहुत आसान, बहुत easy language है. अब देखो, आप एग्जाम में जाओगे, आपको भर भर के एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको वही लाइन यहां लिख कर लाया हूं. ये वही लाइन में यहां लिख कर लाया हूं. ए ज्वाइंट ऑफ ए टू लिंक, joint of two link that permit a relative motion. Permit relative motion. एक ज्वाइंट जो कि दो लिंक के बीच में, ठीक ना? Permit relative motion is called pair. A joint of two links that permit the relative motion, जो परमिट करेगा रिलेटिव मोशन को, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड पेयर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस और नो. अरे यार कॉमन है यार. एक ज्वाइंट जिसमें क्या होगा? रिलेटिव मोशन परमिट होगा. ठीक है, काइनेमेटिक पेयर का डिफिनीशन क्लियर हो गया? जल्दी से जल्दी जय हिंद लिख दोगे कमेंट बॉक्स में अगर आपको यह डिफिनीशन क्लियर हुआ तो. ठीक है, थोड़ा सा मैं काढ़ा पी लूं, मेरा गला हो रहा है बहुत ज्यादा खराब. या आया समझ में? ये लाइन, ये पेज समझ में आया? जल्दी से जल्दी बताओ.
आ गया, आगे चलते हैं, चलो रे बाबा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर पे। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर, नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स। दो लिंक के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा ना, उसके नेचर के हिसाब से हम इसके टाइप को बताएंगे। नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लिंक, दो लिंक कैसे जुड़े हैं, किस हिसाब से जुड़े हैं, उसके हिसाब से बताएंगे। नेचर ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट, मतलब किस तरीके से कंस्ट्रेंड किए गए हैं मैकेनिकली किस तरीके से कंस्ट्रेंड हैं कुछ पेयर, वो बताएंगे। सर एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है ना। अरे भाई मैंने क्या क्या बताता हूं, ये काढ़ा बनाने के लिए मैंने YouTube पर लिखा काढ़ा बनाने की विधि, मेरे को मिल गया, मैंने वही ले लिया, ठीक है ना। तो आप भी कर लेना, गला खराब है। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर, यू कैन सी दिस। काइनेमेटिक पेयर तीन टाइप के होते हैं बच्चों, या काइनेमेटिक पेयर तीन टाइप के होते हैं बच्चों, सुनिएगा बड़े ध्यान से। नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स, रिलेटिव मोशन हो जस्ट लाइक टर्निंग पेयर, मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं अपने दरवाजे को आगे पीछे घुमा रहा हूं, जस्ट लाइक टर्निंग पेयर। जैसे मेरा हाथ, इस ज्वाइंट से क्या हो रहा है, टर्निंग। यार आजकल तो जिम जाने का भी समय नहीं मिल रहा, ठीक है ना। टर्निंग पेयर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सही ना, टर्न कर रहा है, ठीक है ना, टर्निंग। नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिंक, कॉन्टेक्ट, हाँ सर, जैसे एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, जैसे गियर आपस में कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, पॉइंट कॉन्टेक्ट है, यह चीज है ना। सुनते रहना ध्यान से। नेचर ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट, जैसे यहां मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूंगा, अनारकली को जो चुनवा दिया गया था दीवार में, उससे मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा जब पढ़ाऊंगा। सेल्फ क्लोज पेयर, अनारकली तो सेल्फ क्लोज पेयर थी, ठीक ना। फोर्स क्लोज पेयर होता है, एक सेल्फ क्लोज पेयर होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी ये, ठीक है ना। तो बेटा तीन टाइप के काइनेमेटिक पेयर हो गए, जैसे टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्क्रू पेयर, ये सब जो है रिलेटिव मोशन। हायर पेयर, लोअर पेयर, रैपिंग पेयर, रैपिंग मैंने जो बोला सुनो, हायर पेयर, लोअर पेयर, रैपिंग पेयर कॉन्टेक्ट के अंदर, सेल्फ क्लोज, फोर्स क्लोज किसके अंदर आएगा, ठीक है ना। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर, रिलेटिव मोशन के अंदर स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, सिलेंड्रिकल पेयर, रोलिंग पेयर, स्फेरिकल पेयर, हेलिकल पेयर। कॉन्टेक्ट, लोअर पेयर, हायर पेयर, रैपिंग पेयर, देखते रहिए। अरे वाह। नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, क्लोज पेयर, सेल्फ क्लोज पेयर। अनक्लोज मतलब अनक्लोज मतलब होता है ओपन पेयर। माफी चाहूंगा बच्चों, आज गला कुछ ज्यादा ही बैठा है। टॉम ने तो एक्सरसाइज करना सिखा दिया, ये हुई ना बात, ठीक है ना। अरे मैं बताता हूं, मैं जिस दिन पहली बार टॉम पढ़ाने जब आया अपनी लाइफ में, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में टॉम 2015 में पढ़ाया था, मुझे याद, फर्स्ट टाइम, ठीक ना। अपने करियर की स्टार्टिंग मैंने सोम से किया है, फिर उसके बाद टॉम पढ़ाया था मैंने बहुत साल के बाद, 2015 में पढ़ाया था। और उस समय मेरे को याद है कि मैं ऐसे करके एक गाना बहुत, एक डांस बहुत फेमस था, ठीक ना, कि आप ये पॉइंट फिक्स करके मैं ऐसे ऐसे मोशन दे रहा था, ठीक है ना। सब कहते हैं माइकल जैक्सन वाला डांस कर रहे हो कैसा, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो ये लिंक फिक्स है और ये मोशन में। मैं पेंडुलम का एग्जांपल दे रहा था, यू कैन फिक्स दिस। उस समय तो पतला था तो कर पा रहा था, अब तो कर भी नहीं पाता हूं, ठीक है ना। चलो, तो मैं बात कर रहा हूं बेटा क्लोज पेयर, सेल्फ क्लोज पेयर, अनक्लोज पेयर, फोर्स क्लोज पेयर, ओपन पेयर, ये सारी चीजें होंगी। इसकी बात अभी हम लोग करेंगे। उससे पहले बच्चा लोग इन सब चीजों को करने से पहले क्या कहते हो, आज जितना हमने पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएं, क्या कहते हो? आज जितना पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएं, मजा आ जाएगा ना, दिल खुश कितना हो जाएगा अंदर से, है ना। चलें कुछ ऑब्जेक्टिव देख लिया जाए, क्या कहते हो? कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं मैं,
और ऐसा मैं करता रहूंगा बीच बीच में। दिस इज कॉल्ड सरप्राइज टेस्ट, दिस इज कॉल्ड सरप्राइज टेस्ट। देखो ऑनलाइन में भी सरप्राइज टेस्ट पॉसिबल है, ले लिया जाए, सरप्राइज टेस्ट हो जाए, क्या कहते हो? अरे सर बिल्कुल, चलो रे बाबा, चलो उड़ो, तुम भी उड़ लो। हाँ ये क्या हुआ था? अरे पर्दा नहीं खोलना भाई, बंद करो। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो चलो भैया टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अरे जिसको करना है सब करो यार, तुम लोग तो ऐसे पूछते हो सर जी ये वाले कर सकते हैं क्या, ये वाले कर सकते हैं। ईएस का सिलेबस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जेई हो चाहे एई हो। अभी चलो अच्छा, अरे रुक जाओ, यहां देखो, सीधे सीधे सीधे। अब देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, मेरे को बताओ जरा क्या आंसर है। तुमको लग रहा होगा क्या दे दिया बेटा, ये पीएसयू का आया हुआ क्वेश्चन है, पीएसयू में आया हुआ क्वेश्चन है। गाइस कमेंट बॉक्स में आंसर भर दो, कमेंट बॉक्स में आंसर भर दो। सर कैसे पकड़े? देखो एक चीज बताता हूं मैं, कुछ पॉइंट्स आप लोग को बताने वाला हूं अभी। कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमेशा कीवर्ड पकड़ा करो। टीचर हमेशा तुम्हें पढ़ाते समय कीवर्ड्स बताते हैं। सर कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे मैंने तुम्हें जब भी पढ़ाया होगा तो तुम्हें कीवर्ड्स बताया होगा। सर हम समझ नहीं पाते हैं कीवर्ड, आओ दिखाते हैं। तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, तुम्हें एक कीवर्ड मिला इनर्शिया फोर्स, इनर्शियल फोर्स मिला, हाँ सर। तो तुम्हें मैंने एक कीवर्ड बताया था, स्टार्टिंग में पढ़ाया था, अरे काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स में इनर्शियल फोर्स आता है, जहां फ्लाईव्हील, गवर्नर, आप लोग को एग्जांपल दिया था, याद होगा मैंने। तो दिस इज द कीवर्ड। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कीवर्ड देखो, आंसर फेंको। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन से कीवर्ड पे ध्यान देना। Which of the following discipline provide the study of relative motion between the part of a machine? रिलेटिव मोशन की स्टडी कौन करवाता है? रिलेटिव मोशन की स्टडी कौन कराता है बच्चों, बताइएगा। कीवर्ड पे ध्यान दीजिए बेटा। देखो मैं इस कीवर्ड की टेक्निक से ना आपका एसर्शन रीजन, ईएस में ना 20 क्वेश्चन आता है। इंजीनियरिंग सर्विस में आप लोग को 7 अप्रैल को फॉर्म भरना है। आप लोग मेरे से वादा करिए, मैं आपसे पूरा वादा करता हूं कि डिजाइन की पूरी हैकिंग दे दूंगा, पूरी हैकिंग करा दूंगा डिजाइन की, ईएस की, ठीक है ना। 7 अप्रैल को पहले फॉर्म आएगा, सभी लोग भर दीजिएगा। 3rd ईयर वाले, फाइनल ईयर वाले और जो पास आउट हो चुके हैं उन सबको कह रहा हूं, 3rd ईयर वाले भी भर देना। 3rd ईयर में गए हो ना, भर देना, क्या दिक्कत है भरने में? भरने में कोई मनाही नहीं हो, भर सकते हैं, ठीक है ना। बताओ आंसर। प्रोवाइड स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट ऑफ मशीन। बेटा स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन, सो आंसर इज काइनामेटिक्स। कीवर्ड को पकड़ो ना। रिलेटिव मोशन की स्टडी ओनली कहां करते हैं बेटा? इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, काइनामेटिक्स का मतलब रिलेटिव मोशन। काइनामेटिक पेयर में क्या चिल्लाया? काइनामेटिक का मतलब रिलेटिव मोशन। काइनामेटिक लिंक का मतलब क्या चिल्लाया? काइनामेटिक का मतलब रिलेटिव मोशन। यही तो चिल्ला रहा हूं, रिलेटिव मोशन की स्टडी कहां करते हैं? काइनामेटिक्स। यहां देखो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होने के लिए लिखा है। अगला क्वेश्चन, which of the following discipline provide the study of relative motion between the part of machine and the forces acting on the part? क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन के साथ जब फोर्स की बात आती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायनामिक्स। लेकिन ऑप्शन में कहीं डायनामिक्स दिया है? नहीं दिया है। जब ऑप्शन में, जब मेरे बच्चे ऑप्शन में डायनामिक्स नहीं दिया है, जब ऑप्शन में डायनामिक्स नहीं दिया मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, रिलेटिव मोशन के साथ जब फोर्स की बात की जाए तो क्या कहते हैं? डायनामिक्स। लेकिन जब डायनामिक्स नहीं दिया हो तो आंसर क्या होगा? थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक ना। बात समझ गए? डायनामिक्स होता है इसका असली क्वेश्चन। चलो ये सब तो बेसिक क्वेश्चन था, अब आया अच्छा क्वेश्चन, अब आया अच्छा क्वेश्चन। इसका जवाब आप सभी लोग करोगे, इसका जवाब आप सभी लोग करोगे।
ठीक है ना। देखो बेटा, मेरा मानना है कि आप तैयारी कर रहे हो तो आप हर एक फॉर्म फिलअप करो टेक्निकल के। ये मत कहो कि ये नहीं भरेंगे, वो नहीं भरेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बिल्कुल मत कहो, ठीक है ना। भरो हर चीज। हाँ, इसका आंसर तुम लोगों ने कर दिया, बिल्कुल। डेफिनिट डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। कीवर्ड्स देखो, मैं पूरा लाइन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कीवर्ड्स पकड़ रहा हूं। द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीटली कंस्ट्रेंड क्या होगा? देखो यहां वो लाइन लिखा हुआ है जो मैंने आप लोगों को कल सिर्फ बता दिया था, लिखा नहीं था। एक लाइन वो लिखा हुआ है, सर ध्यान से, मैं आप लोगों को अभी याद दिलाऊंगा। अरे नहीं, सारा ऑप्शन पढ़ो रे बाबा, सारा ऑप्शन पढ़ो, ऐसे कैसे छोड़ रहे हो भाई, सारा ऑप्शन पढ़ो। और आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप लोग ना ये सब वीडियो के लिंक ना अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, ताकि किसी का तो भला हो, ठीक है ना। अगर किसी के पास फीस नहीं है अफोर्ड करने की तो यहाँ यूट्यूब पे पढ़ सकता है बच्चा, मैं उतनी ही ताकत से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। डोंट टेक एनी टेंशन। चलो आंसर करो बच्चा। सर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं, बट सर वैकेंसी देखकर दिल टूट जाता है। बेटा टैलेंट लाओ, अब क्या करोगे बेटा, बात समझा करो, अब क्या करोगे। अब मैं कह रहा हूं कि वैकेंसी 4 है, तो भाई जो टैलेंटेड है उसको तो मिल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिल रहा। मैकेनिकल इज एवरग्रीन ब्रांच, या डी इज द राइट आंसर। देखो मैंने कल आप लोग को बताया था कंप्लीटली कंस्ट्रेंड। कंप्लीटली कंस्ट्रेंड का मतलब क्या है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंड का मतलब है मोशन ऑफ ए पिस्टन इन द सिलेंडर ऑफ स्टीम इंजन, ठीक है ना। स्टीम इंजन के अंदर हमारा पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट कंप्लीटली होता है, कल ही बताया था ये बात, ठीक है ना। मोशन ऑफ स्क्वायर बार इन स्क्वायर होल ये सब जानते हैं, और मोशन ऑफ शाफ्ट विथ ए कॉलर, बेटा देखो ये बहुत कम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसको सक्सेसफुली कहते हैं, ये चीज गलत हो जाता है। ये कंप्लीटली ही है, शाफ्ट विथ कॉलर। कल मैंने इसका एग्जांपल कंप्लीटली के अंदर ही दिया था। हाँ, ये तो हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है, आपका तो एक ही सीट से काम है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसका आंसर करिए। देखिए आज जितना हमने पढ़ा है, कल जो हम पढ़े थे, ठीक ना, मैं कोशिश करूंगा आप लोग को हर 2 या 3 दिन पे ऐसे क्वेश्चन एट द एंड, मतलब जैसे 10:30 10:40 हो जाए ना आपके पास, वहां तक पढ़ा के 10 से 20 मिनट आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना। इससे क्या होगा, पढ़ने के साथ साथ आपके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसके साथ साथ मैं अलग से भी कुछ देखूंगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकूं। इसका आंसर बताइए। ठीक है ना, इसका आंसर बताइए, बताइए बताइए बताइए। या डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। कैसे? सक्सेसफुली, ठीक है ना। मोशन ऑफ एन आईसी इंजन वॉल्व कल बताए थे, मोशन ऑफ शाफ्ट बिटवीन द फुट स्टेप बियरिंग कल दिखाए हुए थे, फुट स्टेप बियरिंग, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड इन सिलेंडर, बिल्कुल सत्य बात, हर जगह फोर्स लग रहा है। सक्सेसफुली का एक और वर्ड है क्या? फोर्स। जब भी बॉडी में फोर्स अप्लाई होता है तो सक्सेसफुली आ जाता है। अब शायद पेयर पे क्वेश्चन आ गया है, तो ये पेयर वाला क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, ठीक है ना। पेयर वाला क्वेश्चन अभी हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि शायद ये अभी हमने पढ़ा नहीं है अभी, या पेयर के क्वेश्चन अभी हमने पढ़े नहीं है डियर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसको हमने पढ़ा नहीं है ना। नहीं, मुझे आज लगा था कि आज मैं पढ़ा दूंगा आपको पेयर सारे, ठीक है ना। कल क्लासिफिकेशन ऑफ द पेयर, हाँ आज मैंने पेयर अभी आप लोग को नहीं हो पाया ना, कोई बात नहीं। चलिए, तो आज जो मैंने आप लोग को पढ़ाया, काइनेमेटिक लिंक के बारे में पढ़ाया, काइनेमेटिक पेयर के बारे में पढ़ाया, और आपके टाइप्स दिखाए, ठीक है ना। मैं आपको कल पूरा क्लासिफाइड करूंगा, एक एक चीज आपको दिखाऊंगा कल पेयर के अंदर।
ठीक ना, और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ दिखाऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। हाँ ये, अरे रुक जाओ, हाँ ठीक ना। जैसे कि कल मैं आप यहां दिखा दूंगा बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन के हिसाब से एक एक चीज दिखाना बेटा। देखो इसको मैं उड़ा नहीं सकता, ठीक है ना, इसको मैं उड़ा नहीं सकता मेरे बच्चों, बिल्कुल। यार जाने से पहले 100 लाइक तो करोगे, 100 लाइक तो होने चाहिए, क्या कहते हो? जाने से पहले 100 लाइक बनता है, हाँ या ना, ठीक है ना।